हाल ही में किसने 68वें ग्रैमी अवार्ड्स में अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो ये जीता है दलाई लामा ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ये रहे दलाई लामा और इन्होंने जीता है 68वां ग्रैमी अवार्ड्स, जो कि अपने स्पोकन वर्ड एल्बम मोटिवेशंस के लिए बेस्ट ऑडियो बुक और नरेशन श्रेणी में इन्हें अपना पहला ग्रैमी जीता है। ये 90 वर्ष की आयु में मिली इस ऐतिहासिक जीत में भारतीय सरोद वादक जो अमजद अली खान का भी इसमें विशेष सहयोग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य में पुराने हस्तलिखित जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के डिजिटलीकरण की शुरुआत हुई है? तो ये हुई है ये अपने मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। ये मध्य प्रदेश सरकार, ये रहे इसके सीएम मोहन यादव। इनकी सरकार ने प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और के पुराने हस्तलिखित जो जन्म प्रमाण पत्र हैं या मृत्यु प्रमाण पत्र हैं उसके डिजिटलीकरण की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य दशकों पुराने डेटा को सुरक्षित करना और नागरिकों के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन और आसान बनाना है। तो इसलिए आपको याद रखना, ये जो है शुरुआत हुई है ये मध्य प्रदेश में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ अग्नि परीक्षा अभ्यास के लिए सेना और आईटीबीपी का संयुक्त अभियान हुआ है? तो ये हुआ है, आपको याद रखना है, ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ये भारतीय सेना और आईटीबीपी का संयुक्त अग्नि परीक्षा अभ्यास जो कि अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आयोजित किया गया है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एएलएसी पर परिचालन तत्परता को मजबूत करना और दोनों बलों के बीच बेहतर संयम स्थापित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कौन ये 95 देशों को जोड़कर पहले वैश्विक कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये 95 देशों को जो जोड़कर करेगा वो करेगा भारत। अपना भारत जो कि 95 देशों को एक साथ जोड़कर पहले वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। ये जो पहले ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी कि IBCA के तहत बाघ, शेर और तेंदुआ जैसी 7 बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए शुरू की गई है। तो ये आपको याद रखना है, ये 95 देशों को जोड़कर पहले जो वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी ये भारत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का तीसरा एडिशन लॉन्च हुआ है? तो ये हुआ है, आपको याद रखना है, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ये भविष्य के युद्धों की बदलती रणनीतियों और तकनीक को समझने के लिए ये फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का तीसरा एडिशन है। ये 3rd नंबर का एडिशन है और ये जो है ये एडिशन नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। यह कोर्स जो कि सेना अधिकारियों को साइबर सुरक्षा, AI और आधुनिक जो युद्ध प्रणालियों को प्रशिक्षित करने के लिए पर केंद्रित है। तो ये नई दिल्ली में इसका तीसरा एडिशन जो है लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ ऑर्किड की नई प्रजाति खोजी गई है? ये ऑर्किड की जो नई प्रजाति खोजी गई है ये आपको याद रखना है, ये कहाँ खोजी गई है? ये असम में खोजी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ये वनस्पति विज्ञानियों ने असम के मानस नेशनल पार्क और मानस टाइगर रिजर्व के पास ऑर्किड की एक बिल्कुल नई प्रजाति खोज की है। यह खोज जो है राज्य की समृद्ध जैव विविधता को दर्शाती है और संरक्षण प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने ईस्टर्न एयर कमांड की कमान संभाली है? तो इनका नाम है इंदरपाल सिंह वालिया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ये एयर मार्शल इंदरपाल सिंह वालिया, ये है इंदरपाल सिंह वालिया और इन्होंने भारतीय वायुसेना के ईस्टर्न एयर कमांड EAC के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कमान संभाली है। उन्होंने शिलोंग स्थित मुख्यालय में पदभार ग्रहण किया है जो देश के पूर्वी सीमाओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी के नाम पर रखा गया ये हवाई अड्डा? तो ये रखा गया है पंजाब में। ये पंजाब का ये जालंधर में, ये जालंधर स्थित जो आदमपुर का जो हवाई अड्डा है इसका नाम बदलकर आधिकारिक तौर पर क्या कर दिया गया है? श्री गुरु रविदास महाराज जी के नाम पर रखा गया है। यह फैसला स्थानीय लोगों की धार्मिक भावना और गुरु रविदास जी के प्रति सम्मान को देखते हुए ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हाल ही में सर्वेश रंजन बने हैं एक नए चीफ जनरल मैनेजर। तो ये कौन सी बैंक के बने हैं? तो ये बने हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ने सर्वेश रंजन, ये रहे संदेश रंजन
और इनको अपना नया चीफ जनरल मैनेजर नियुक्त किया गया है। सर्वेश रंजन जो कि बैंकिंग क्षेत्र में अपने लंबे समय के अनुभव के साथ अब बैंक की रणनीतिक योजनाओं और परिचालन प्रबंधन की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 16.5% की हिस्सेदारी के साथ कौन सा राज्य भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना है? तो आपको याद रखना है जो 60.5% की हिस्सेदारी के साथ बना है गुजरात। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। ये देश की कुल जो रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता है वो 16.5% की हिस्सेदारी के साथ, ये कि गुजरात जो है ये भारत का नंबर वन जो पावर हाउस बन गया है। सौर और पावर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े निवेश और नई परियोजनाओं के कारण जो है वो गुजरात ने इस उपलब्धि को हासिल किया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मेलेबिन न्यूयॉर्क ने किसे भारत का अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किया है कियारा आडवाणी को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ये कियारा आडवाणी और इन्हीं को किया गया है मेबलिन न्यूयॉर्क का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये वैश्विक सौंदर्य प्रसाधन ब्रांड है मेबलिन न्यूयॉर्क। इन्होंने हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री कियारा आडवाणी को भारत का एक नया एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इस साझेदारी के साथ ही ब्रांड ने अपनी नई सीरम लिपस्टिक रेंज भी लॉन्च की है जो भारतीय स्किन टोन के अनुसार तैयार की गई है। कियारा भारत में मेबलिन के विभिन्न अभियानों और विज्ञापनों में ब्रांड का चेहरा होगी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 2 फरवरी को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। ये हर साल मनाया जाता है 2 फरवरी को, ये आपको याद रखना है। और इस वर्ष की जो थीम थी वो आपको याद रखना है आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का जश्न, ये आपको याद रखना है। ये वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चर हेरिटेज रखी गई है। और यह दिन जो है वो 1971 में ईरान के रामसर में आर्द्रभूमि पर हुए जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है उसको अपनाने की याद में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण के लिए आर्द्रभूमि के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ईरान के जो रामसर में आर्द्रभूमि पर हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को अपनाने की याद में ही मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, आज के लिए काफ़ी, हम कल फिर मिलेंगे।